ख़वातीन और हज़रात, मैं आसमा जहांगीर फाउंडेशन के तमाम ऑर्गेनाइजर्स का, तमाम आज के साथियों का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आसमा जहांगीर ने अपनी ज़िंदगी में वो पौधा लगाया और आज आप उसको सींच रहे हैं, उसको आगे लेके चल रहे हैं, जो किसी महज़ब मुआशरे में एक सही मानों में सिविल सोसाइटी, एक महज़ब मुआशरा क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर है। पब्लिक ओपिनियन मेरी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा कानून, सबसे ताकतवर चीज़। कोई कानून, कोई आइन पब्लिक ओपिनियन से ताकतवर नहीं हो सकता। दुनिया की डेमोक्रेसीज में यही हुआ है, जहाँ तक हमने पढ़ा थोड़ा बहुत। आज का मौजूद तो वकला का था कि अकाउंटेबिलिटी लॉज क्या होने चाहिए और उनकी कितनी अहमियत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मॉडर्न स्टेट असूलों और कवानीन पे चलती है। बेहतर कवानीन दीगर अक़वाम से सीख के और अपने आप से सीख के अब अच्छे कवानीन बनाते हैं और मुआशरे को उन कवानीन के तहत चलाते हैं, तभी मुआशरे बन पाते हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, क्या हमारे मुल्क में कवानीन की कोई कमी है? कोई कानून ऐसा है जो हमारे मुल्क में है नहीं? और अगर नहीं है तो उसको बनाने में कितना वक्त लग सकता है? अगर हुक्मरान वक्त चाहे और पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई कुव्वतें चाहें कि कानून जल्द बनाने हैं, तो जो डेफिशिएंसी है कानून के अंदर या कवानीन के अंदर, वो तो फौरी तौर पे ये बहुत क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में वो हल हो सकती है। सो कोई इदारा ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं है। मसला हमारा यह है कि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। आज की इस कॉन्फ्रेंस में भी हम मुतालबे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किससे मुतालबा कर रहे हैं? किससे कह रहे हैं कि वो रूल ऑफ लॉ है? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो कानून पे अमल दरामद करे? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो इंसाफ करे? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो गुड गवर्नेंस लाए? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी कवानीन को ठीक करे? वो इंटरेस्ट ग्रुप्स है। क्या हमारे मुतालबे दुरुस्त है या हम सब सिविल सोसाइटी से, मैं आपसे मुतालबे कर रहा हूँ? तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त आज जो हमारी स्टेट है, ये स्टेट उस रंग में नहीं है जिस तरह हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो रियासत है, रियासत भी वैसे आजकल हम और मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके कई माने निकाल दिए ना साहब आप। सो रियासत उस रंग में नहीं, लेकिन रियासत का बुनियादी ढांचा जो है वो क्या सिर्फ लोगों के कानून बना देने से, चंद मुतालबात कर देने से? दुनिया में कभी ऐसा हुआ ख़वातीन और हज़रात की किसी मुआशरे में कानून बनने से मुआशरे ठीक हो गए? ऐसा कभी नहीं। मेरी दानिश में ऐसा कभी नहीं। ये कंटिन्यू स्ट्रगल है। और जब तक आप एक सही मानों में मुआशरा, एक लिबरल मुआशरा तश्कील देते हैं, फिर आपकी लिबरल सोसाइटी जन्म देती है। वो सिर्फ एक दूसरे को रिलेट करते हैं। आप लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे बनाए जाते हैं। पुलिस खराब हुई तो हमने एलीट फोर्स बना दी, एलीट फोर्स खराब हुई तो हमने डॉल्फिन फोर्स बना दी, फिर हमने मोटरवे के ऊपर नई पुलिस बना दी। सो बहुत सारे इसी तरह अदालतों के अंदर काम डिले हुआ तो हमने रैपिड अदालतें बना दी ताकि जल्दी काम हो सके। कुछ अर्सा तक तो वो काम करते हैं, फिर वो हमारे जैसे हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उस मुआशरे में उनको सक इन कर लेना होता है, उनको अपने जैसा बना लेना होता है। तो बुनियादी लड़ाई क्या है, बुनियादी मसला क्या है? आप जिन जजेस से ये मुतालबा कर रहे हैं, क्या उनका अपना बिलीव उस पर है? और उनको क्या आपका और मेरा खौफ है कि अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ सड़कों पर खड़े हो जाएंगे? क्या उन सियासतदानों से जिनसे हम मुतालबे कर रहे हैं, क्या उनको मेरा और आपका ये खौफ है कि अगर उन्होंने सही मानों में सियासत न की तो आप और मैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को यह है, क्या हमारी फौज को यह है? दुनिया के किसी मुआशरे में ऐसा नहीं हुआ कि खाली सरमन से, खाली लेक्चर से चीजें ठीक हो गई। एक स्ट्रगल है। और मेरा ख्याल यह है, दुनिया में मुआशरे डेमोक्रेटाइज हुए, डेमोक्रेसी ने डेमोक्रेटाइज नहीं किया मुआशरा। जमहूरियतें मुआशरों में आई है, जमहूरी इदारों ने जमहूरियत पैदा नहीं की। तो एक स्ट्रगल है, हम उस स्ट्रगल में कोई चीज मिस कर रहे हैं। और पाकिस्तान जब बना था ना जी, तो हिंदुस्तान की तकसीम के जो मुखालफीन थे, उनमें से कुछ साहिब लोग थे, बड़े कमाल के लोग भी थे, हमारा उनसे बड़ा शदीद इख्तलाफ हुआ।
उन्होंने बहुत सारे इश्यूज कहे थे और इस पे भी कहा था, ये जो मिस गवर्नेंस है और करप्शन है, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ग्रेजुअली मार्शल लॉ की आमादगा बनेगा, कमजोर गवर्नेंस इस मुआशरे को खराब करेगी, यहाँ की बिजनेस एलीट्स इसको लूटेगी, ग्रेजुअली इस मुल्क के ताकतवर लोग करप्शन में इन्वॉल्व होंगे और ये करप्शन ज्यादा सोसाइटी बन जाएगी। आज 74 साल बाद अगर आप खड़े होकर देखें, उनकी बहुत सारी बातें और की है जो सच साबित हो गई। अगर आज अकाउंटेबिलिटी के हवाले देखें तो उनकी ये बात भी बिल्कुल सच है। और क्या ये मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल। आसमा जाकिर फाउंडेशन हो या इस तरह की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये पब्लिक अवेयरनेस की बात कर रही है, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं, और पब्लिक ओपिनियन के साथ ही पब्लिक प्रेशर बिल्ड होगा। मेरा जाती ख्याल ये है कि मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूँ कि लोग अल्लाह से भी नहीं डरते। सबसे बड़ा खौफ भी हमारे बंदी लोग, हमारे हम जैसे लोग, हम कहते हैं ना अल्लाह से डरो, बड़ा मुश्किल। आजकल हमारी हुकूमत भी जो है वो मदीने की रियासत की बातें कर रही है और आजकल नए नए ख्यालात शुरू हो रहे हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह से लोग नहीं डरते। अगर अल्लाह से डरे तो फिर अकेले 2-4 बंदे बैठ के किसी कमरे में कोई गुनाह न करे, कोई गलती न करे, क्योंकि वो हर जगह। तो सफर हमारा ये तो पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं, वही गुनाह वही गलती जाके पब्लिक में करने से इतराज करते हैं। ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह आपका जो कल्चरल लॉज होते हैं वो बड़े पावरफुल। एक बंदा जो बड़ा बदमाश है, बड़ा खौफनाक किस्म का क्रिमिनल है, वो पब्लिक ओपिनियन को खातर में नहीं लाता। लेकिन आपका कल्चर है कि अगर आप उससे कहें कि तुम लंगोटी बांध के इस बाजार में से गुजर जाओ, तो ये कल्चरल नॉर्म के अगेंस्ट है, वो नहीं जाएगा। वो बंदा मारते हुए देर नहीं करेगा, वो जुर्म करते हुए देर नहीं करेगा, वो गुनाह करते हुए देर नहीं करेगा, लेकिन कल्चर के खिलाफ उसको बहुत सारे काम करते हुए रोकना पड़ेगा। तो हमें देखना होगा कि क्या ये लिंक मिस किए बगैर हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी ठीक कर लेंगे, एहतसाब ठीक हो पाएगा? अगर आपकी फौज नहीं मानेगी, अगर आपकी अदलिया नहीं मानेगी, अगर आपकी सियासी जमातें इसके लिए गिरफ्तार नहीं होगी, और वो क्यों होंगे? जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है या आपकी लीडरशिप है या फौज की लीडरशिप है, ये सारे पब्लिक ओपिनियन के लोग, ये सारे के सारे खुद इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। इन्हें क्या जरूरत है इस समाज को तब्दील करने की? ये एट इट्स ओन, यानी एक बंदा जो कुरान बना है लीगल मीन से नहीं, एक बंदा जो किसी ओहदे पे बैठा है किसी जायज तरीके से नहीं। आप बहुत सारे वकला बैठे हैं, हो सकता है आप मुतमईन हो, मैं तो आपके जजेस के एलिगेशन पे मुतमईन नहीं हूं, मैं तो नहीं समझता कि आप किसी सही तरीके से जजेस बनाते हैं, और फिर आप उनसे तवक्को करते हैं तो इंसाफ करेंगे। इसी तरह हमारी सोसाइटी में जब मैं इलेक्शन में जाता हूं तो कोई बंदा मुझे ये नहीं पूछता कि कुछ काबिल है कि नहीं, तेरा कल माजी क्या था। मेरे ऊपर कुछ समाजी दबाव नहीं है, इसीलिए मैं डटाई के साथ गलती करता हूं, गलत काम करता हूं, और फिर आप वकला मुझे डिफेंड करते हैं, मैं अदालतें मैनेज करता हूं और निकल जाता हूं उससे। और खुद बहुत सारे ताकतवर लोग अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं। फौज वालों को तो पूछना ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो ताकतवर है, बंदूक वाला हमेशा ताकतवर होता है। लेकिन दुनिया में पब्लिक ओपिनियन ही इवॉल्व हुआ। आज दुनिया की, मेरी आपकी गुजारिश यह है कि आज दुनिया की जो महत्व रियासतें हैं वहां पे जब तक आप अपनी ओवरऑल गवर्नेंस को दुरुस्त नहीं करते, आप समाज के अंदर जिन लोगों को अपने ड्यूटीज असाइन की हुई है, आप उनके ऊपर चेक नहीं रखते, और वो चेक खाली जबानी नहीं है, वो चेक खाली अदालती नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे कानून बना लिया, आपने मुझे पकड़ लिया, मैं जायज मुझे वो पकड़ा गया, मेरा इन्वेस्टिगेशन करने वाला और मेरा इंसाफ करने वाला कौन है? वो अगर मेरे जैसा होगा या मेरे जैसा मैनेज होने वाला होगा तो हो जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, ये वो वाहिद काम है जो हम मिस कर रहे हैं, और इसकी तरफ ये सिर्फ सियासी जमातों, लीडरशिप सियासी जमातों ने करती है, सियासी जमातों का काम है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का काम है, इसमें हमारे उलमा का काम है, इसमें हमारे असातिज़ा का काम है। आप जरा गौर कीजिए, आज हमारी सोसाइटी मॉरली, एथिकली आज से 40 साल, 35 साल, 50 साल पहले जैसी है। मटेरियली वी हैव ग्रोन अलॉट, हमने कम ग्रो नहीं किया, लेकिन मॉरली हम क्यों गिरे हैं? इसलिए कि मॉरलिटी सिर्फ आपके तौर पे इंसान खुद बड़े मॉरल वाला कम होता है, उसको सोसाइटी का प्रेशर बांध के रखता है। और आज की महत्व माशरों में और हमने जो फर्क है, जो मिसिंग है, वो वही है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें एक बात ये भी समझनी होगी कि अगर हमें आइन के तहत मुल्क चलाना है तो फिर सारे इदारों को आइन के तहत काम करने की एक कसम उठा के नहीं, खाली कसम हम छुट्टी उठाते हैं और अक्सर और सारे उठाते हैं, तो
गुजारिश ये है कि हमें आइन के ऊपर अमल करना है, डेमोक्रेसी के तहत मुल्क चलाना है, तो क्लैरिटी के साथ चलें। जब तक आप क्लैरिटी के साथ दुनिया में, ये मेरा तसव्वुर नहीं है, मैं सिर्फ इंसिडेंट कोट करने लगा हूँ, मुझे कोट न कर दीजिए कि तुमने ये कहा। ये दुनिया में बहुत सारे वो भी लोग आए जो डिक्टेटर्स थे, जो फाशिस्ट थे, लेकिन उन्होंने सिंसियरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ काम किया और वो कुछ ना कुछ समाजों को दे गए। अगर हम इक्विटी में रहेंगे, इसी उलझाव में रहेंगे कि चलना तो हमने जमहूरियत के साथ है, रवैया हमारा कोई जमहूरी नहीं, हुक्मरान हमारा जमहूरी नहीं, अदालत हमारी जमहूरी नहीं, तो कैसे जमहूरियत आ पाएगी? ख्वातीन और हज़रात, मुझे राशिद साहब का हुक्म आ गया, अगर हमारे जहनों में सऊदी और चाइनीज अकाउंटेबिलिटी मॉडल रहे तो फिर मेरी ख्वातीन और हज़रात, अलविया ये है कि हम ना सऊदी मुआशरा है ना ऐसा बन सकते हैं, ना वो कानून है जो चाइना के अंदर है, ना चाइनीज समाज है। तो हमें पहले ये क्लियर करना होगा कि हमें क्या करना है। अगर उस पर अमल करके हमारा हुक्मरान आगे बढ़े, और ये याद रखिए हुक्मरान कोई भी हो, वो आसानी से अपने प्रिविलेजेस नहीं छोड़ा करता, उसको हमने मजबूर करना है। ये आसमा जहांगीर फाउंडेशन बड़ा आला फोरम है, और अगर हम समाज के अंदर ये प्रेशर बिल्ड कर दिया, वोट डालते हुए हमने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, सियासी लीडरशिप को ये पता हुआ कि मेरा किरदार देख के, मेरी एबिलिटी देख के मुझे वोट पड़ने हैं, अगर जज को पता हुआ कि मैंने गलत फैसला लिया तो लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे आके, जिस तरह अमेरिका में आजकल भी जजमेंट के खिलाफ लोग बाहर निकले हुए हैं प्रोसीजर के, तभी जाके दुनिया में सही मानों में जमहूरियत पैदा हो सकती है। एक जो हमारा ख्वाब है लिबरल डेमोक्रेसी का, वहां तक पहुंचने के लिए जो सफर होना है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन बाद वो सफर माकूस रंग में होता है। हम एक कदम आगे, दो कदम पीछे चलते चलते मेरी दानिश में मटेरियली ग्रो करके मानवी गिरी हुई सोसाइटी है। हमें सबको ये, और खासतौर पे आप जैसे साहिब शऊर लोगों को और हमारे असातिज़ा और थिंकर्स को हमें वो रहनुमाई देनी होगी। मतीउल्लाह जैसे चंद साहब अगर कुछ अपनी गाँव वालीपन में कह लूँ, मुझे इजाजत दे दे, तो वो गाँव वाली तो नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने ऐसे लोग या चंद ऐसे और साथी हमारे अगर सच लिखने की पालाश में सजाएं पाएंगे और हम सिर्फ कंडेम करेंगे तो इससे मुआशरा ठीक नहीं हो जाएगा। ये बहुत लंबा सफर है, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस बहुत तगड़ी होती है। आज पाकिस्तान में दोबारा फंडामेंटलिज्म की, राइट विंग की फरवाज है। आज फिर इरादे बांधे जा रहे हैं जो ये समाज, ये सोसाइटी थोड़ा इंच बाई इंच ग्रो की है, आज उससे वो सारी चीजें विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई जमात कोई भी हो, वो हुक्मरान को नील डाउन कर ले और हुक्मरान मान ले कि हम इसके आगे मजबूर हैं, फिर कल दूसरी उठेगी, परसों तीसरी उठेगी। और ये आजकल जो मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ख्वातीन और हज़रात, इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये मजहब का इशू नहीं है, ये बुनियादी तौर पे रियासत के पावर के अंदर अपना शेयर लेने के लिए और मजहब की इकोनॉमी से अपना फाइनेंशियल शेयर लेने की कोशिशें हैं। हमें सबको मिलकर इस नेगेटिविटी को रोकना होगा। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।